नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज का विषय है जीआई टैग। इसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। अक्सर अखबारों में इसी खबरें छपी मिल जाती हैं कि अमुक उत्पाद को या अमुक फसल को जीआई टैग मिला। मेरा ध्यान हाल ही में जीआई टैग से जुड़ी दो खबरों पर गया। एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की चाय, जिसे यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिला। चंद रोज बाद वाराणसी के लंगड़ा आम समेत देश के कई अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला। मेरे मन में सवाल कौन था कि कांगड़ा की चाय को यूरोपियन यूनियन ने क्यों जीआई टैग दिया, जब अपने देश में जीआई टैग देने वाली एजेंसी उपलब्ध है। इस सवाल को हल करने को मैंने कई लोगों से बात की, इंटरनेट की मदद ली, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा कि देश से मिले जीआई टैग का क्या महत्व है और यूरोपियन यूनियन या किसी अन्य देश के जीआई टैग का क्या फायदा मिलता है। पहले जीआई टैग को समझ लेते हैं। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक प्रतीक है जो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग उत्पाद की विशेषता बताता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है या इसे कहां बनाया जाता है। यह उन उत्पादों को ही दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषता रखते हों। इसे यूं भी कह सकते हैं कि वह सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होते हों या बनाए जाते हों। अब कौन देता है जीआई टैग? भारत की संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स को मंजूरी दी थी। अपने देश में साल 2003 से जीआई टैग देने की शुरुआत हुई। वर्ष 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला। जीआई टैग का फायदा क्या है? जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, मतलब मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल सकता है, या यूं कहें कि मिल रहा है। साधारण भाषा में कहें तो जीआई टैग के जरिए उस उत्पाद के लिए रोजगार से लेकर राजस्व वृद्धि तक के दरवाजे खुलने लगते हैं। कैसे मिलता है जीआई टैग? किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जीआई टैग के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता संगठन इसके लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स में आवेदन कर सकता है। इस संगठन की वेबसाइट www.ipiindiagovernment.in है। यहाँ आपको सारा डिटेल मिल सकता है। आवेदन पत्र में लगाए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। संगठन के मन में अगर कोई सवाल है तो आवेदक से पूछता है। जैसे ही उत्पाद मानकों पर खरा पाया जाता है, उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है। इसके बाद इसे रिन्यू करना होता है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। संबंधित लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। अंत में वह सवाल जिज्ञासा हल करते हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन या किसी अन्य देश के जीआई टैग और अपने देश के जीआई टैग में अंतर क्या है, जान लेते हैं। देश में जीआई टैग पर काम करने वाले पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत से इस मसले को समझा। उनके मुताबिक दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीआई टैग अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे वह कहीं से भी मिला हो। सीधी और सपाट भाषा में बात करें तो ये मामला सीधे धंधे से जुड़ा है। अगर किसी को लगता है कि उसे अपने प्रोडक्ट को देश में ही बेचना है तो किसी अन्य देश से जीआई टैग लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर संगठन चाहता है कि उसे अपने उत्पाद को विदेश में भी बेचना है तो वहां से जीआई टैग लेना फायदे का सौदा हो सकता है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट उस देश में हुआ तो व्यापार में मुश्किल आ सकती है। उदाहरण के लिए बासमती चावल को लेते हैं। यह चावल इसी नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। बासमती चावल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में होता है। दोनों ही देश इसे पूरी दुनिया में निर्यात भी करते हैं। यूरोपियन यूनियन में दोनों ही देशों ने इसे अपना बताते हुए जीआई टैग की मांग की है। यूरोपियन यूनियन जिसे जीआई टैग दे देगा, उसके बासमती चावल की बिक्री करीब 2.5 दर्जन यूरोपीय देशों में बरबस बढ़ जाएगी। इसी तरह कांगड़ा की चाय का मामला है। यह चाय यूरोप में खूब बिकती है, इसलिए देश के व्यापारियों ने वहां का जीआई टैग हासिल किया है, जिससे कांगड़ा चाय के सामने पहचान का संकट न हो। यह टैग कांगड़ा चाय को दोबारा मिला है।